हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी की सेकेंड लास्ट पार्ट लेके। उसके बाद और एक पार्ट बनेगा, देन ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। एंड प्लीज़ आप लोग बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो भी बताना, बुरा लगा है तो क्यों बुरा लगा, किस जगह पे बुरा लगा वो भी बताना। क्योंकि आप लोग जब कंप्लेन करते हो या फिर आप लोग कुछ अच्छे बोलते हो तो मैं वो अच्छे से रीड करती हूँ। देन मैं फिर से एक बार सोचती हूँ कि ओके यहाँ पे ये सब हुआ है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, चाहे अच्छा लगा है वो भी बोलना, अगर बुरा लगा है वो भी बोलना। ओके, तो चलो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि विंग जो कि जाओ कंपनी की वो इम्पोर्टेंट पेपर जिसमें उनकी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स था वो मो कंपनी को दे दिया था। एंड दूसरी तरफ मो कंपनी जो प्रोजेक्ट तो बनाया था बट उनका एक गलती हो गया था। एंड गलती ये था कि जाओ कंपनी के जैसा ही उन्होंने सेम प्रोजेक्ट बनाया था, जस्ट कुछ ही चीज़ों की डिफरेंस था। हाँ, जस्ट कुछ ही चीज़ों की डिफरेंस था। एंड इसके ही कारण कहीं ना कहीं जो मिस्टर जाओ था एंड जो लान वांगजी था, दोनों के मन में ही थोड़ा शक आ गया था। एंड जब मिस्टर जाओ ने वांगजी को कंफर्म किया कि ये प्रोजेक्ट चोरी हुआ है, ये उनका ही प्रोजेक्ट है, जस्ट थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो आपको पता होता है, एंड आपके ही जैसा सिमिलर प्रोजेक्ट अगर कोई बना रहा है तो समझ आ ही जाएगा कि इन्होंने आपका जैसा या फिर आपको देख के ही किया है। तो मिस्टर जाओ क्योंकि वो उनका ही प्रोजेक्ट था तो वो समझ गया था। एंड वो वांगजी को मतलब ब्लेम कर रहा था कि वो वांगजी ने ही किया है, वांगजी उनसे बदला ले रहा है। तो वांगजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तब उन्होंने बताया था, मतलब वांगजी ने बताया था, अगर ऐसा ही है, अगर सच में मू ने आपकी कंपनी में उनके प्रोजेक्ट को कॉपी किया होगा या फिर चोरी किया होगा तो वांगजी उनको उनकी प्रोजेक्ट लौटा देगा। हाँ, मुँह से लेके वो लौटा देगा, उनको वो डील दे देगा। तो मिस्टर जाओ एंड ये जो बात था ना, ये सिर्फ वांगजी के बीच में ही हुआ था। इसके बारे में विंग को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। विंग को क्या, किसी को भी कुछ नहीं पता था। एंड उसके बाद हमारी विंग ने जो कि कांग्से सरन को कॉल करके उन्हें बधाइयाँ दिया था उनकी बर्बादी का। एंड कांग्से सरन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो बोल रहा था प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। बट विंग जो बोला उसके बाद मैडम योगी मतलब कांग्से सरन की बोलने की कोई मुँह ही नहीं बचा था। हाँ, एंड उसके बाद एक हफ्ता बीत गया था। इन एक हफ्ते में जो मिस्टर जाओ फैमिली था ना, उनकी हालत ख़राब हो गया था। उनकी कंपनी इतनी नीचे गिर गया था, उनकी कंपनी से सारे लोग अपनी शेयर को ले रहा था। एंड जो मिस्टर जाओ था ना वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। एंड इन सारी चीज़ों में उनको पता है कि मो कर रहा है ये सब कुछ, ये जो इतनी भी लोग उनकी शेयर ले रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं मो ही है। क्योंकि मो को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है तो मो अभी दूसरे जो इन्वेस्टर है जो कि जाओ कंपनी में है उनको बोल रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ऐसी चीज़ें करके उनको ले रहा है अपनी कंपनी में। इन सारी चीज़ों के कारण जो मिस्टर जाओ है, कांग्से सरन है, इवन जाओ लूसी, सब लोग परेशान थे। सब मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। एंड ऊपर से जो मिस्टर जाओ है उनकी भी तबीयत ख़राब रहना स्टार्ट कर दिया था। उनको मतलब अपनी ही आंखों के सामने अपनी कंपनी को टूटता हुआ, बिखरता हुआ देख उनको बहुत बुरा लग रहा था। एंड दूसरी तरफ कांग्से सरन को हर दिन विंग फ़ोन करता था, हर दिन उन्हें एक एक करके डिटेल्स बताता था कि किस तरीके से वो लोग बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से विंग उनको बर्बाद करे। बट कांग्से सरन अब खुद को इतनी लाचार समझ रहा था, ना वो किसी को बता पा रहा था, ना वो सह पा रहा था। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। इवन उनको रिग्रेट भी बहुत हो रहा था कि क्यों क्यों उन्होंने ऐसा किया था, क्यों। बट एक होता है ना कि आप गलती करके उसकी बात आपको सॉरी फील हो तो उस गलती का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी गलती कर चुके हो। एंड अभी तो विंग को सबसे बड़ा ट्विस्ट पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हुआ है, जो वांगजी उससे दूर चला गया है, जिस वजह से विंग को इतनी सफ़र करना पड़ा, उन सारी चीज़ों में भी उसकी माँ ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में तो विंग को नहीं पता था। एंड कांग्से सरन कहीं ना कहीं डर रहा था कि अगर विंग को वो सच्चाई के बारे में पता चल गया तब विंग क्या करेगा।
क्या करेगा विंग, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही 7 डे निकल चुका था। हाँ, एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो देख पा रहा था किस तरीके से जो जाओ फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। बट वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वाई, क्यों मो जाओ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एंड वांग जी को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि क्या मो सच में ऐसा कर रहा है या फिर मो के पीछे कोई और ऐसा कर रहा है, क्योंकि वांग जी एक समझदार इंसान था। एंड मो जो इतनी टाइम से कुछ नहीं कर पा रहा था, सडनली वो ऐसे कैसे कर पा रहा है। हाँ, कैसे, वो यही सोच रहा था। एंड ऊपर से उसके दिमाग में वो भी चल रहा था कि उसकी कंपनी की शख्स ने कुछ तो गड़बड़ किया है जाओ के साथ, इस वजह से जाओ को वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। अब वांग जी को मतलब जानना था कि वो कौन किया है। वांग जी पहले वो चीज़ उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था, बट अब जब देख रहा है कि जो जाओ की कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा गिर रहा है एंड जाओ अंकल की बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वांग जी अभी सोचा कि नहीं, अब उनको थोड़ा सा मदद करना चाहिए वांग जी को। तो इस वजह से वांग जी पहले उस कल्प्रिट को ढूंढना चाहता था जिसने ये सब कुछ किया है। इस वजह से अब वांग जी उसकी जो मैनेजर है ना, उस मैनेजर को बोला, एक बात बताओ, वो जो जाओ की पेपर था वो सबसे पहले किसके रूम में आया था? मेरे रूम से तुम्हारे रूम में गया, एंड उसके बाद वो सीधा लॉकर में गया। इसके मतलब इन्हीं सारी बीचों में कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं पता। तुम्हारे कमरे में सीसीटीवी है, मेरे कमरे में भी है, इवन लॉकर रूम के पास में भी है। तो जितनी जल्दी हो सके मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, मुझे देखना है। तो जो मैनेजर था ना, वो अपनी सर को हिला दिया था। एंड इन सारी चीज़ों के बारे में विंग को कुछ पता नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि विंग परेशान हो, वो ये सारी बातों में सोचे, इसलिए वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। बट उसे क्या पता, विंग ही इन सारी चीज़ों की मास्टरमाइंड है। वांग जी तो कभी अपने सपने में भी ये सब कुछ नहीं सोचा होगा। तो उसके बाद हमारी वांग जी के पास मतलब लगभग 1 घंटे बाद वो सारी जो सीसीटीवी फुटेज था ना वो आ गया था। एंड हमारी वांग जी जो कि सब कुछ देखने लगा, उसके रूम से कैसे मैनेजर के रूम में गया। एंड उसके बाद हमारी वांग जी जब वो फुटेज देखना स्टार्ट किया ना, तब वहाँ पे मैनेजर भी था। हाँ, मैनेजर भी देख रहा था, वांग जी भी देख रहा था। बट वांग जी ने कुछ ऐसा देखा कि वो तुरंत अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। एंड वो मैनेजर की तरफ देखा एंड बोला, मैं इसको देख लूँगी, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए और अपनी काम करिए। तो मैनेजर ने देखा, क्योंकि वांग जी ने सडनली उस लैपटॉप को बंद कर दिया था, क्योंकि उन दोनों ने ही देख रहा था। एंड सडनली लैपटॉप बंद करके मैनेजर को भेज देना, मैनेजर को थोड़ा सा अजीब लगा था, बट ये उनकी बॉस है तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, तो उन्होंने अपनी सर को हिला दिया था। एंड जब मैनेजर गया ना, वांग जी जल्दी से उस लैपटॉप को मतलब ओपन किया एंड वो फिर से वहाँ से ही वीडियो स्टार्ट किया जहाँ से उसने लैपटॉप को बंद किया था। एंड उसके बाद उसने जो जो चीज़ें देखा, उसे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था। एंड जब एट लास्ट मैनेजर की रूम की वो चीज़ स्टॉप हुआ ना, अब वांग जी का था कि वो अब देखेगा लॉकर रूम का। हाँ, ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आया। एंड वांग जी जब उस नंबर को देखा तो वांग जी जल्दी से फ़ोन को उठाया, क्योंकि उसने विंग ने कॉल किया था। एंड विंग ने बोला, लांजन क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? तो वांग जी ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। तो विंग ने बोला, तुम नहीं आ रहे हो क्या, तुम आओगे? तो वांग जी ने बोला, नहीं, मुझे टाइम लगेगा आते हुए, तुम चले जाओ। तो विंग ने बोला, ओके ठीक है, मैं चले जा रही हूँ। एंड वांग जी ने एक बार पूछा भी नहीं कि क्यों जा रहे हो, क्या तबीयत ख़राब है, कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि वांग जी का माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था, इतना ज़्यादा कि वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसको मुंह से जितना आया वो उतना बोला एंड तुरंत फ़ोन को काट दिया। एंड उसके बाद उसने वो लॉकर रूम का वाला जो फुटेज था ना वो देखने स्टार्ट कर दिया था। एंड जब वो देखा उसने, उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था, विंग विंग ने ऐसा किया, पर क्यों, किस लिए, क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा था? हाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड उसने देखा भी था कि विंग जब लॉकर रूम से बाहर आया था तो वो उस दवाई को फेंक दिया था एंड वो अपनी फ़ोन पे कुछ देख रहा था। तो उसके बाद हमारी वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या ऐसा हो सकता है, विंग ने वो सब कुछ मुँह को दे दिया है,
ये सोचते ही वांग जी सीधा हमारी जो विंग है ना उसके रूम के पास चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो जो विंग की लैपटॉप था ना, क्योंकि वो वहाँ पे ही रखा हुआ था, वांग जी ने विंग के लैपटॉप को चालू किया बट वहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ था। एंड हमारी वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि पासवर्ड के बिना वो लैपटॉप ओपन नहीं होगा। तो वांग जी ने बहुत दिमाग लगाया एंड उसके बाद उसने I1 का जो बर्थ डेट है ना उसको दिया, तो जल्दी से वो ओपन हो गया था। एंड वांग जी उसके बाद हमारी जो विंग के लैपटॉप है ना उसे चेक करना स्टार्ट कर दिया था। वो एक एक फाइल में जाके चेक कर रहा था, एक एक चीज़ है मुझे मतलब चेक कर रहा था। एट लास्ट उसे जो नहीं देखना था वो बार बार जो बोल रहा था कि नहीं विंग प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, नहीं नहीं, वो मान में बार बार गॉड को बुला रहा था। वही हुआ वहाँ पे मो के साथ विंग की जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुआ था ना सब कुछ था, सब कुछ। एंड वांग जी एक एक चीज़ों को पढ़ा। एंड उसके बाद वांग जी एकदम शांत होकर वहाँ पे बैठ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाई वाई विंग वाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ क्यों? क्या तुम इसी वजह से इस कंपनी में आना चाहते थे? इसी वजह से? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वांग जी को। अब वांग जी किसी को क्या बताए कि उसका ही हस्बैंड ने ये सब कुछ किया है, पर क्यों किया है उसे जानना था। अब तो उसे जानना ही है कि विंग ने ऐसा क्यों किया। क्या विंग इस वजह से मुँह के साथ ऐसा कर रहा था कि उसके साथ जाओलुशी की रिश्ता होने वाला था? हाँ, इस वजह से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था बट वो ये सब कुछ सोचना नहीं चाहता था। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रहा था। एंड वांग जी ने सोचा कि नहीं, वो कुछ सोचेगा नहीं, वो डायरेक्ट जाके विंग से पूछेगा कि विंग क्यों ऐसा कर रहा है, बस इतना ही। ये सोचने के बाद वो सीधा निकल गया था अपने घर की तरफ। हाँ, एंड जब वो घर की तरफ जा रहा था ना तो तभी हमारी वांग जी को कॉल आया अंकल की हॉस्पिटल से, क्योंकि वो शीचनगा ने किया था। तो हमारी जो वांग जी है ना वो फ़ोन को उठाया बोला हाँ भाई बोलिए। तो शीचनगा ने बोला वो अंकल तुमसे थोड़ा मिलना चाहता है, क्या तुम आ सकते हो? तो वांग जी जो कि फ़ोन की तरफ देखा बोला क्यों भाई, क्या कुछ सीरियस है? उसने बोला नहीं, जस्ट अंकल मिलना चाहता है, तुम 2 दिन से आ नहीं रहे थे। तो हमारी वांग जी बोला हाँ। तो भाई ने बोला कि तो तुम अभी आ जाओ। तो वांग जी ने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। तो तभी वांग जी जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। एंड हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो कुछ टाइम तक अंकल के साथ बैठा रहा, बात कर रहा था, क्योंकि अंकल का तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वो उसके बाद से एकदम हॉस्पिटल में ही था। एंड इस कारण जो शीजन का है वो ऑफिस नहीं जा पा रहा था, वो भी अंकल के साथ ही रह रहा था। एंड वांग जी ऑफिस को संभाल रहा था। तो तभी वांग जी जो है ना वो अंकल से बात कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पे फिर से एक कॉल आया। तो वो वहाँ पे नंबर था उसकी ऑफ़िस का। तो हमारी वांग जी ने फ़ोन को उठाया बोला क्या है बताओ। तो वहाँ पे जो एक लेडी बोल रहा था सर कोई आपसे मिलने आया है एंड उनके पास एक फ़ाइल है एंड वो फ़ाइल वो आपको देना चाहता है। तो वांग जी इतना ज़्यादा परेशान था, इतनी ज़्यादा सोचों में था ना, उसने बोला अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ और वो फ़ाइल का इम्पोर्टेंट है, उनसे पूछो। तो वो रिसेप्शन की जो लेडी था ना वो उस इंसान से पूछा, तो वो इंसान ने बोला जी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सर को बोलिए कि उन्हें मुझे अभी ये फ़ाइल देना है एंड उन्हें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है ना वो लेडी ने वांग जी को बताया, बट वांग जी ना उस इंसान के एक बार नाम पूछा ना कुछ पूछा। उसने बोला ओके अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल है तो आप एक काम कीजिए मेरे घर पे भेज दीजिए, मैं देख लूँगी। तो ये बोलने के बाद वांग जी फ़ोन को रख दिया था। एंड वो जो इंसान था ना वो और कोई नहीं था, वो एक डिटेक्टिव। आपको याद होगा वांग जी ने 5 साल पुराने क्या हुआ था उस टाइम वो जानने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया था। एंड वही डिटेक्टिव इतनी टाइम बाद आया है असली कल्प्रिट को ढूंढ के। एंड वही चीज़ वो वांग जी को देना चाहता था, बट वांग जी ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, वो बस बोल दिया। तो अब वो डिटेक्टिव क्या ही कर सकता है। तो उसने उस जो रिसेप्शन लेडी था उनके पास दिया एंड बोला आप प्लीज़ उन्हें भेज देना जितनी जल्दी हो सके। तो उन्होंने बोला ओके। एंड उसके बाद वो डिटेक्टिव जब बाहर जा रहा था ना तो वो वांग जी को एक मैसेज कर दिया था कि सर मैंने आपका काम कर दिया है, बस अब देख लेना। बट वांग जी ने वो मैसेज देखा तक नहीं था। वो वहाँ पे बैठ के कुछ टाइम तक अंकल से बात किया एंड उसके बाद लगभग 2 घंटे तक वो वहाँ पे था। हाँ 2 घंटे तक वो वहाँ पे था एंड उसके बाद वो निकल गया था घर की तरफ। बट वो जब घर की तरफ जा रहा था ना वो पूरा टाइम वो सोच रहा था कि वो जाके सीधा विंग से पूछेगा विंग क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ
अगर विंग जेलस है तो ठीक है ना, वो बोलता कि वांग जी तुम इस फाइल को मत लो, तुम उनके साथ मत जाओ, उनके साथ कोई प्रोजेक्ट मत करो, बस विंग उसे एक बार बोलता तो वो ऐसा नहीं करता। बट इस तरीके से किसी को बर्बाद करना, किसी की इतनी सालों पुरानी मेहनत को बर्बाद करना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वांग जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि विंग ये सारी जो चीज़ें कर रहा है ना, वो बस इसलिए कर रहा है कि उसके साथ जाओ लूशी की रिश्ता तय हुआ था इस वजह से। बट वांग जी को सच्चाई थोड़ी ना पता था। एंड उसके बाद जब वांग जी घर में पहुंचा ना, तो हमारी जो विंग है वो सोफे में बैठा हुआ था। हाँ, वो सोफे में एकदम शांत बैठा हुआ था। बट ये शांति तूफान आने से पहले जो एकदम शांति हो जाता है ना, वही शांति था। अब वांग जी को थोड़ी ना पता है। एंड वांग जी सीधा वहाँ पे गया एंड वो विंग के सामने खड़ा हो गया था। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला, मुझे सच सच बताओ विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? ओके, मैं समझ रही हूँ कि तुम गुस्से थे। ओके, मैं समझ रही हूँ कि जाओ लूशी के साथ मेरा रिश्ता था। बट इसके मतलब ये नहीं है कि तुम उस फैमिली, उसकी फादर को बर्बाद कर दो। हाँ, कहाँ गई तुम्हारी वो मासूमियत विंग? 5 साल पहले वाली वो विंग कहाँ गया? मुझे बताओ, तुम कहाँ गया वो विंग? तुम तो ऐसे नहीं थे। मैंने ऐसे विंग से तो प्यार नहीं किया था, मैंने एक मासूम विंग से प्यार किया था। बट तुम अभी जो कर रहे हो, क्या वो सही है? तुम्हें थोड़ा सा समझ भी आ रहा है कि एक कंपनी के साथ कितनी सारे लोग जुड़े होते हैं विंग? हाँ, तुम एक कंपनी को बर्बाद कर रहे हो, बट उस कंपनी के साथ साथ कितनी सारी एम्प्लॉय की नौकरी चला जाएगा, कितनी सारी एम्प्लॉय को कितनी ज़्यादा नुकसान होगा, तुम्हें समझने में भी आ रहा है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम था उस जाओ से, तुम मुझे बता सकते थे कि वांग जी तुम उनकी प्रोजेक्ट मत लो, मैं नहीं लेती, वो किसी और के पास चला जाता। बट तुमने क्या किया विंग? तुमने उनकी प्रोजेक्ट को चोरी किया एंड उसके बाद तुमने वही प्रोजेक्ट को मुँह को दे दिया। आज मुझे सच में बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है विंग। एंड टू विंग के कानों में बस इतना ही जाना था, रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट। एंड हमारी विंग एकदम खड़ा हो गया था क्योंकि वो अब तक एक वर्ड भी नहीं बोल रहा था, एक भी वर्ड नहीं। और वांग जी ने जब बोला रिग्रेट हो रहा है, तब हमारी विंग को लगा कि वांग जी बोल रहा है कि वो उससे शादी किया है, इस वजह से उसे रिग्रेट फील हो रहा है। एंड हमारी विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, तुम कैसे कैसे ये बोल सकते हो कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करके? हाँ, मुझसे शादी करके एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने ये सब क्यों किया? नहीं, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, बस तुम अभी बोल रहे हो, ये सब कुछ बोल रहे हो। ओ हाँ, तुम तो बोलोगे ही ना, तुम तो बोलोगे ही क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम उनकी मदद कर रहे थे। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, कैसे इंसान हो तुम? कैसे उनकी मदद कर सकते हो सब कुछ जानते हुए भी? एंड हमारी विंग पता नहीं वो क्या बोल रहा था एंड वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। एंड विंग ने बोला, तुम जो मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो, तुम जो उनकी सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं क्यों ऐसा किया? एक बार भी तुमने पूछने की ज़रूरत नहीं समझा, बस मुझे आके ब्लेम करे जा रहे हो मिलान वांग जी। एंड विंग की आंखों से आंसू बहने स्टार्ट कर दिया था एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या बोल रहा है। तभी वांग जी ने बोला, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम ये सब कुछ इसीलिए किया है ना कि तुम जाओ लूशी से जेलस फील कर रहे थे कि उसकी शादी मुझसे हो रहा था। एंड विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड वो एक स्माइल के बोला, सच में तुम्हें लगता है कि मैं जेलसी की वजह से मैं ये सब कुछ करूँगा? हाँ, और और रही बात अगर जेलसी की होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जो किया उससे मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको। एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या बोल रहे हो। उससे बोला, तुम क्या बोल रहे हो और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? हाँ। एंड हमारी विंग ने बोला, पहले तो मुझे एक चीज़ के लिए ये सब कुछ कर रही थी, बस एक रीज़न के कारण। अब तो मुझे सबसे बड़ा कारण पता चल गया है। अब तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, उस जाओ फैमिली की सबको बर्बाद कर दूंगी। एंड हमारी वांग जी विंग की वो गुस्सा देख पा रहा था। वांग जी कुछ टाइम के लिए डर गया था विंग की आंखों में इतनी नफरत देख के। एंड वो जल्दी से विंग के पास आया, विंग की शोल्डर को पकड़ा बोला, विंग मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, किस रीज़न के बारे, क्यों, किस रीज़न के कारण तुम ऐसे कर रहे हो? हमारी विंग ने बोला, रीज़न जानना है? कितनी रीज़न जानोगे? हाँ, कितनी रीज़न जानोगे? और तुम जैसे बोल रहे हो शायद तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है तुम्हें पता नहीं होगा,
बट अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे रोकना मत। अगर तुमने मुझे रोका तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूँगी। एंड वांग जी ने बोला, पहले मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम जेलस नहीं हो देन वाई, क्यों? तभी हमारी जो विंग है ना वो अंदर गया, एकदम सडनली वो अंदर चला गया। एंड हमारी वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया, विंग अंदर क्यों चला गया है, क्यों? एंड उसके बाद तो विंग अपने हाथों में एक फ़ाइल लेके आया एंड उस फाइल को एकदम वांग जी के मुंह पे फेंक के मारा एंड बोला, पहले इसको पढ़ो, उसके बाद मैं तुम्हें और भी रीज़न बताऊंगा कि किस लिए मैंने ये सब कुछ कर रही थी। पहले तो मेरा एक रीज़न था, अब तो मुझे और भी रीज़न मिल गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। ये बोलने के बाद जो है ना हमारी विंग एकदम खड़ा था एंड हमारी वांग जी एक बार विंग को एक बार उस फाइल को देख रहा था, ये फाइल ये कैसा फाइल है। तभी हमारी वांग जी उस फाइल को ओपन कर लिया था एंड वहाँ पे वो जो डिटेक्टिव था ना उसकी नाम लिखा हुआ था। एंड उस फाइल को देखते ही हमारी वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो बस विंग को देख रहा। तभी विंग ने बोला, इस फाइल को पढ़ो, अच्छे से इस फाइल को पढ़ो और देखो। तब हमारी वांग जी जो है ना वो मतलब उस फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड वहाँ पे 5 साल पहले क्या हुआ था डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ था कि कांग्से सरन ने क्या क्या किया है, क्यों किया है, सब कुछ। और अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आपको भी पता होगा कांग्से सरन ने कैसे किया था, क्या क्या किया था। एंड ये सारी चीज़ डिटेक्टिव ने बाहर निकाला था क्योंकि कांग्से सरन जिस इंसान से ये सब कुछ करवा रहा था ना उस डिटेक्टिव ने उस इंसान को पकड़ लिया था एंड उसके बाद उससे सब कुछ पता किया एंड वो सब करते करते उनको इतनी टाइम लग गया एंड आज वो सब कुछ उन्होंने बता दिया था। एंड वो पढ़ने के बाद हमारी वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था एंड वांग जी ने बस एक बार विंग की तरफ देखा एंड वो जल्दी से उस डिटेक्टिव को कॉल लगाया एंड विंग के सामने उस डिटेक्टिव से बात करना स्टार्ट कर दिया था। एंड विंग बस खड़े होके वांग जी की वो जो फेशियल रिएक्शन था ना वो सब कुछ देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। एंड जब वांग जी कंफर्म हो गया कि हाँ ये सब कुछ सच है, वो बस विंग की तरफ देखा एंड इस बार विंग रो नहीं रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था एंड बोल रहा था शौक लगा, हाँ शौक लगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हें शौक लगा ही नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा ना उसके बाद तुम्हें इतना शौक लगेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सच्ची में तुम्हें जानना नहीं है, हाँ तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने क्यों ऐसा किया। ये रीज़न तो आज अभी मुझे पता चला, उससे पहले भी एक और रीज़न है जिस रीज़न के कारण मैं उस औरत को बर्बाद करना चाहती थी। मुझे साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस औरत से प्रॉब्लम था, बस उस औरत से। मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा था वो इनकी बात, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है और वो इस तरीके से हंस क्यों रहा है। तभी विंग जो है ना उसने बोला, ये जो औरत है ना ये वो बार बार उस पेपर की तरफ दिखा रहा था एंड विंग बोल भी नहीं पा रहा था, उसको पूरा बॉडी गुस्से में शेक कर रहा था बट उसकी फेस पे सिर्फ स्माइल था, सिर्फ। एंड वांग जी विंग को इस तरीके से देख के सच में उसे इतना डर लग रहा था विंग की रिएक्शन से, वो बहुत एकदम उसका पूरा बॉडी शिवर हो गया था। एंड विंग ने बोला, पता है तुम्हें ये औरत कांग्से सरन ये कौन है, इसका असली आइडेंटिटी तुम्हें पता है? नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। मुझे ये जो औरत है ना ये जो मुझे मेरी बच्चे को मारना चाहता था 5 साल पहले, ये औरत और कोई नहीं, मेरी खुद की माँ है। मेरी खुद की माँ ने ये सब कुछ किया। एंड जब वांग जी ये सुना, खुद की माँ, वांग जी एकदम शांत हो गया था, एकदम ही शांत। वो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। विंग ने बोला, क्या हुआ, झटका लगा, शॉक लगा? हाँ शॉक लगा ना, कैसे, ये कैसे हो सकता है? बिलीव नहीं होगा, बिलीव तो तुम्हें नहीं होगा ना, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, बट मैंने सच्चाई पता किया, तब मुझे पता चला ये औरत मेरी माँ है। एंड उसके बाद तो विंग सब कुछ वांग जी को बताना स्टार्ट कर दिया था। एंड वांग जी बस वो सब कुछ सुन रहा था, उसे अपने कानों पे बिलीव नहीं हो रहा था। एक माँ कैसे अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है, इतनी लालची एक औरत कैसे हो सकता है, कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एंड वो जब विंग रुका ना तो विंग एकदम धड़ाम से वो नीचे बैठ गया था। उसकी आंखों से अब आंसू आ रहा था, वो रो रहा था, इतनी ज़्यादा रो रहा था। एंड वांगजी तुरंत विंग के पास आया एंड विंग को कस के हक कर लिया था, बट विंग वांगजी का हक नहीं किया। वो बस रो रहा था एंड बोल रहा था, नानसन कैसे कैसे वो ये सब कर सकता है, हाँ कैसे? पहले तो मुझे लग रहा था कि वो मेरी फादर की हत्यारा है, वो उनके उनके वजह से मेरे फादर की जान चला गया है, वो उनकी धोखे की वजह से। और आज आज मुझे पता चला वो शख्स था जिसके वजह से तुम और मैं अलग हो गए थे। वो शख्स था जिसकी वजह से अंकल वैन और आंटी वैन की जान चला गया। और वो इंसान है वांगजी जिसकी वजह से मेरा मासूम बच्चा मरते मरते बचा है। वांगजी मैं क्या करूं वांगजी? मेरी अपनी ही माँ मुझे बर्बाद करना चाहता था। वांगजी इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, वो फूट फूट के रो रहा था। एंड वांगजी को खुद समझ नहीं आ रहा था वो इनको क्या बोले, वो कैसे विंग को बोले विंग शांत हो जाओ। ये बात वांगजी को खुद डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वांगजी खुद सह नहीं पा रहा था। एंड ये सब तो विंग के साथ हुआ है। अगर कोई पराया करता तब भी एक्सेप्ट किया जा सकता था कि ओके उसने मेरे साथ दुश्मनी था या फिर वो मुझे पसंद नहीं करता था इसलिए, बट किसी की अपनी ही माँ ऐसे कैसे कर सकता है? वांगजी कुछ नहीं बोला था, वो सिर्फ विंग को जो है ना वो सहला रहा था। विंग ने बोला मैं 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 क्या करूँ वांगजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो औरत, वो इंसान नहीं, वो एक डायन है, डायन जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिसने मेरे बच्चे को मारना चाहा, मुझे मारना चाहा। अब तुम बताओ कि मैं उनको छोड़ दूँ, मैं उनको कुछ ना करूँ? बताओ। पहले तो बस मैं अपनी फादर की मौत की बदला लेना चाहता था, अब तुम मुझे उस औरत को अपने हाथों से मारना है वांगजी, अपने हाथों से मार डालना है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। उस औरत को अगर मैं मार डालूंगी, मेरा ये हाथ गंदा हो जाएगा, ये हाथ गंदा हो जाएगा। मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं उनको बर्बाद कर दूंगी। मैं उस औरत को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, कहीं का भी नहीं। वो जिस लालच की वजह से ये सब कुछ किया ना, मैं सब कुछ उसे छीन लूँगी, सब कुछ। उन्होंने मेरी बेटी को मारने की कोशिश किया ना, मेरा बेटा आयुहन, वो उनको भी, उसे भी मारना चाहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। वांगजी वो कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि विंग की इसी हालत और ये जो विंग रो रहा है इस वजह से वांगजी को भी रोना आ रहा था। एंड वांगजी बस डर रहा था कि विंग को फिर से पैनिक अटैक ना आ जाए, उसे फिर से वो पहले जैसे पैनिक अटैक आया था, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, वैसा ना हो। बस वांगजी वही होप कर रहा था, वो बस विंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। बट विंग जो एकदम शांत नहीं हो रहा था, वो बस रोए जा रहा था, उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। तब वांगजी जो है ना विंग के हाथ को ब्रेक किया, विंग के फेस को पकड़ा एंड बोला, विंग शांत हो जाओ प्लीज़, मत रो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ शांत हो जाओ। बट विंग शांत ही नहीं हो रहा था। तब वांगजी वो कैसे विंग को रोके, कैसे विंग को शांत करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से वो बस विंग के लिप्स में अपनी लिप्स को रखा एंड विंग को जस्ट पैशनेटली किस करने स्टार्ट कर दिया था। वो इतनी पैशनेटली विंग को किस कर रहा था एंड विंग जो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब वांगजी विंग के लिप्स पे बाइट किया, तब वो विंग थोड़ा रुक गया था एंड वांगजी फिर से उसे किस करने स्टार्ट कर दिया था एंड विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एंड ऐसे ही लगभग 5 मिनट्स तक उन दोनों ने पैशनेटली किस किया था। एंड उस किस में कोई भी प्यार, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, बस एक दुख था, एक दुख, क्योंकि वांगजी को फील हो रहा था, क्योंकि विंग के जो आंसू है ना वो कहीं ना कहीं वांगजी के लिप्स में आ रहा था एंड वांगजी को फील हो रहा था कि विंग अभी भी रो रहा है। एंड 5 मिनट बाद वांगजी जो है ना वो किसको ब्रेक किया एंड विंग की तरफ देखा एंड विंग जो अपनी आंखों को बंद करके रखा था वो अपनी आंखों को खोल नहीं रहा था। तब वांगजी उसी फ्लोर में बैठ गया एंड विंग को बस अपनी सीने में एकदम ले लिया था एंड वो वांगजी विंग के जो बैग था ना उसे सहला रहा था एंड बोला, विंग
बट विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब वांग जी ने बोला, अब तुम सब कुछ तुम्हारी अल्फा के ऊपर छोड़ दो। मैं हूँ उन सारे लोगों से बदला लेने के लिए। मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। तुम्हारी फादर की मौत की बदला से लेके वो लालच जो वो जाओ लूशी ने दिखाया था, और उन्होंने उस जाओ लूशी ने जैसे तुम्हारी माँ को फोर्स किया था तुम्हें बर्बाद करने के लिए, वो दोनों लोगों को अपनी पाप की सज़ा बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारी अल्फा है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने हाथों को गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी ये प्यारी सी नाजुक सी हाथों में किसी की भी गंदगी लगे। सारी गंदगी को मैं खुद साफ करूँगी, तुम टेंशन मत लो। ये बोल के वो फिर एकदम विंग को जो है ना उठा लिया था अपनी गोद में, एंड विंग को लेके सीधा मतलब रूम में लेके चला गया। एंड विंग को बेड पे लिटाया एंड बोला विंग, बट विंग अपनी आंखों को नहीं खुल रहा था। तब वांग जी जो है ना विंग के फोrehead पे किस किया एंड बोला, देखो मेरी तरफ, प्लीज़ प्लीज़ विंग। एंड विंग जो धीरे से वांग जी की तरफ देखा, उसके पूरे आँखें रेड हो चुका था। एंड वांग जी ने बोला, मेरी ये प्रॉमिस है, बस 2 दिन के अंदर मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। तुम टेंशन मत लो, कोई भी बचेगा नहीं। बस तुम अब देखना कैसे मैं इन सबको बर्बाद करती हूँ, कैसे मैं इन सबको उस जेल के हवाले करूँगा। सब कुछ तुम देखना और तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड विंग जस्ट देख रहा था वांग जी को, जो वांग जी के आंखों में जो जुनून था ना कि मैं सब कुछ सही कर दूँगी, वो पैशन, वो जुनून कहीं ना कहीं विंग देख पा रहा था। एंड वो अपनी सर को बस हिला दिया था क्योंकि वो थक गया है, सच में वो थक गया है। अब वो कुछ नहीं करना चाहता, वो सब कुछ अपनी अल्फा के हाथों में सौंप दिया है। एंड वांग जी उसके बाद विंग के साथ लेट गया था। हाँ, एंड कुछ टाइम बाद वांग जी को जब फील हुआ कि विंग सो गया है, क्योंकि वो इतना रोया, उसके बाद विंग सो ही गया था। एंड वांग जी विंग के फोrehead पे किस किया एंड बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। 5 साल पहले मैं नहीं थी, अब मैं हूँ। तुम टेंशन मत लो। जिस इंसान ने मेरे बेटे को, तुम्हें, मुझे, सबको बर्बाद किया है, उन किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। एंड उसके बाद वो मतलब आईवन के रूम में चला गया था। तो आईवन जो है ना वो सो रहा था। हाँ, आईवन सो रहा था। तब हमारी वांगी वो मतलब उस रूम से बाहर चला गया था। एंड उसके बाद वांग जी जो है ना वो किसी को कॉल किया एंड किसी से कुछ बात किया एंड फिर फ़ोन को काट दिया था। एंड उसके बाद वो अच्छे से शावर लिया एंड फिर वो रात के लिए डिनर बना रहा था। बहुत स्पेशल खाना, इतनी लजीज, इतनी अच्छे इतनी वैरायटी के खाना वांग जी ने बनाया ना, ऐसा लग रहा था कि वांग जी की सारी फ्रस्ट्रेशन वो उस खाने पर उतार रहा था। एंड बहुत अच्छी डिलीशियस खाना बना के वो जब मतलब रखा, तभी हमारी विंग जो बाहर आ गया था एंड वो वांग जी को देख रहा था। एंड तभी आईवन भी बाहर आ गया था खाने की स्मेल से। एंड हमारी विंग दोनों को देख के बोला, ओ तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गए, मुझे तो लगा था तुम लोग और सोने वाले हो। तब आईवन ने बोला, वाह डैड, बहुत अच्छी स्मेल आ रहा है, आपने क्या बनाया। तब वांग जी बता रहा था वो कितनी सारी चीज़ बनाया है। एंड विंग बस देख रहा था, क्यों इतनी सारी चीज़ें वांग जी ने क्यों बनाया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो है ना हमारी जो वांग जी वो सीधा विंग के पास गया एंड विंग के फोrehead पे किस किया एंड बोला, आर यू ओके। तो विंग ने देखा एंड अपनी सिर को हिला दिया एंड वांग जी ने बोला, ओके देखो रात भी हो गया है, अभी हमें खाना खाना चाहिए, ओके तो चलो सारे मिलके खाना खाते। ये बोल के वो सबको लेके वहाँ पे चला गया था। एंड इतनी सारी खाना था, विंग देख के वो मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी खाना खाएगा कौन। और वांग जी जो कि बस आईवन को कुछ दे रहा था, विंग को कुछ दे रहा था। मतलब वांग जी अभी कुछ टाइम पहले इतनी सारी चीज़ हुआ था, वांग जी को देख के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, बट दूसरी तरफ विंग तो खा ही नहीं पा रहा था कुछ। एंड हमारी वांग जी जब देखा कि विंग कुछ खा नहीं रहा है, तब वांग जी ने बोला, ओहो खा लो। तब वो विंग जो है ना वो खा नहीं रहा था, तो वांग जी खुद विंग को खिला रहा था। एंड आईवन देख के बस स्माइल कर रहा था। उसके बाद हमारी वांग जी, आईवन एंड विंग जो अपने रूम में आ गए थे एंड तीनों एक साथ बेड पे लेट गए थे।
एंड आईवन को वांग जी फिर से सोने की कोशिश कर रहा था कि तुम फिर से सो जाओ। तो आईवन भी आंखें बंद कर लिया था एंड दूसरी तरफ विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। उसे वांग जी की अभी जो सडन बिहेवियर है ना वो समझ नहीं आ रहा था। तब विंग ने बोला, क्या तुम कुछ करने वाले हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? एंड वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला, ये हुई ना मेरी ओमेगा जैसी बात जो मुझे देख के ही समझ सकता है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है। विंग ने बोला, क्या कुछ करने वाले हो? एंड वांग जी ने बोला, करने वाली हूँ बहुत कुछ, क्योंकि जिस जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा है उन सबको बर्बाद भी तो करना है ना। यही तो तुम्हारी प्लान थी। अब तुम्हारी प्लान मेरी प्लान, तुम्हारी काम मेरा काम। ऐसे भी मैं नहीं चाहती तुम अपनी प्यारी सी हाथों को गंदे करो। तो तुम्हारी जो भी गंदगी है वो सब कुछ मैं क्लीन कर दूँगी और तुम टेंशन मत लो। कल के कल तुम्हारी सारी जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगा एंड उसके बाद हम सब मिलके अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। ओके। एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था। उसे वांग जी की बात एकदम समझ नहीं आ रहा था। एंड वांग जी जब देखा कि आईवन सो गया है तो वो आईवन को थोड़ा सा साइड खींचा एंड वो मिडल में आ गया था। एंड विंग देखकर बोला, क्या क्या कर रहे हो? एंड वांग जी ने बोला, अपनी ओमेगा को अपने करीब रखना चाहती हूँ, अपनी दिल के पास। ये बोल के वो विंग को एकदम अपनी दिल के पास लेटा दिया।